बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ग़ुलाम शबीर और आप देख रहे हैं अटक टुडे न्यूज़। ज़िला कौंसिल के हाल में यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनिल सईद थे। उन्होंने ख़ताब भी किया है और उनके अलावा दीगर महकमा एजुकेशन के अफसरान भी मौजूद थे। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल अटक खान बादशाह, चीफ ऑफिसर बल्दिया अटक सरदार आफ्ताब अहमद ख़ान और दीगर भी मौजूद थे। बच्चों ने मिली नगमे और तकारीर की हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ। और आखिर में एक वाक़ का एहतमाम किया गया जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा ने की है। उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, वो भी इस रिपोर्ट में शामिल है। नजराने देकर मैं आका की महफिल सजाता रहूंगा। देगा देता रहेगा मैं सदका मोहम्मद का खाता रहूंगा। आँखों में अश्कों के नजराने लेकर मैं आका की महफिल सजाता रहूंगा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। बुलाऊंगा सारे दीवाने नबी के, सजाऊंगा मैं अपने छोटे से घर को। बुलाऊंगा सारे दीवाने नबी के, सजाऊंगा मैं अपने छोटे से घर को। जब तक है मेरी ये सांसों का बंधन, मिलादे नबी मैं मनाता रहूंगा। आँखों में अश्कों के नजराने लेकर मैं आका की महफिल सजाता रहूंगा। ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है।
फिर मैं क्यों आजाद नहीं। किसके खौफ से मुझको सुलाए, लोरी गाने भूल क्यों जाए। आज बता तफसील से मुझको, कितने अपने मैंने गवाए। देख के अपनी आँखों से भी मेरे जख्म छुपाए। हाथ बंधे हैं क्यों लोगों के, जब कोई हाथ उठाए, जब कोई हाथ उठाए। दर्द बहुत है पहले भी माँ, कितना रब सहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं। अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। मुझको जालिम के तरफदार नहीं देख सकते, कम अज कम मुझे लाचार नहीं देख सकते। जाम अकेली के लिए बोल रही हूँ जो सच, इसको इस देश के अखबार नहीं देख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं देख सकते। एक आग उठी कह कहो में दफन हो गई, मेरी आज की बात उस आग के नाम। एक आंसू चश्मे नम से टपका जमीन दोस्त हो गया, मेरी आज की काविश उस आंसू के नाम। मेरी आज की जसारत उन मासूम बच्चों के लाशों के नाम। मेरी आज की जुर्रत बाबरी मस्जिद की गुरबत के नाम, कि जिसकी अजाने खामोश हुई। मेरा आज का जोशो बलबला उन माओ के नाम, कि जिनके जिगर चाक हुए। मेरा आज का हंसो गुस्सा उन हुक्मरानों के नाम, जो सबू की मेज पर बैठकर कश्मीर का सौदा करते रहे। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत से अब कोई तस्वीर हूँ। जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया। मैं गुजरी हुई एक जागीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे उठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ। मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। यहाँ पर फूल खिलते हैं कि मैं देखती हूँ शब्द पर यहाँ। मुस्कुराहटों का पहला मंजर यूं बदलता है कि मैं देखती हूँ। दूसरी जानिब स्यादों ने मेरे कश्मीर को घेरा है, यहाँ पर जुल्म और बर्बरियत है। यहाँ की दरसगाहों को मक्तरगाहें बनाया जा रहा है। मेरे कश्मीर में तो ठंडे पानी की नदियां बहती थीं, अब खून की नहरें बहती हैं कि मैं देखती हूँ। मेरे सामने जनाजा है, इस जनाजे से मिट्टी उसकी माँ, बहन, बीवी
आज का जो दिन है, जैसे कि तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी भी हैं हमारे साथ, हमारे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छा इन्होंने बयान कर दिया है। बेसिकली अगस्त जो आपका 5 अगस्त है, इसको कहते हैं डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है? इसमें यह हुआ था कि 2019 में जो इंडिया है, आपको पता है कि कश्मीर जो है उसमें जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और लद्दाख, ये 3 एरियाज हैं जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं। और इन टेरिटरीज को जब तक प्लेबिसाइड नहीं हो जाता इसका फैसला नहीं हो सकता था, कि इन्होंने 370 आर्टिकल इन्वोक कर दिया। और आर्टिकल 370 क्या था कि वन साइडेडली उन्होंने इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया, जिसके रिएक्शन में हम भी एहतजाज करते हैं। इसको चाहे आप ब्लैक डे कहें, वैसे तो आपको पता होगा ब्लैक डे 22 अक्टूबर होता है, बट ये कि इसको हम सॉलिडेरिटी विद द कश्मीरीज, इसके लिए हम सब इकट्ठे होते हैं। और हमारा यही मकसद है आज यहाँ पे इकट्ठे होने का, कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। वो जैसे चाहते हैं, वो आज़ाद चाहते हैं, वो इंडिया के साथ चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। यही काम चाइना की तरफ से हुआ। आपने रिसेंटली देखा होगा ग्लेशियर से ऊपर जो, जहाँ पे उनकी एक मूवी भी बनी है 3 इडियट्स, तो वहां पे जो उस एरिया को इंडिया ने वापस कब्जा कर लिया, चाइना ने सॉरी वापस उसको अपने पास ले लिया और आर्मीज तैनात कर दी। इसी तरह से हमारा कश्मीर के बॉर्डर पे भी आपको पता है हमेशा से जो अभी भी रिसेंटली वहां का हक हुआ था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो मैं ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे जहन में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम 5 अगस्त को क्यों इकट्ठे हुए। इसलिए इकट्ठे हुए कि आज के दिन जो है यो इस्तेसाल किया गया, एक्सप्लॉयटेशन की गई। किन की गई? कश्मीरियों की गई। कैसे की गई? आर्टिकल 370 वो करके। और हमारा ये, जैसे हम गाजा वालों के साथ खड़े हैं वैसे हम कश्मीर वालों के साथ खड़े हैं कि जब तक वो इसकी आज़ाद हैसियत को बहाल नहीं करते, हम इन तमाम दिनों को ब्लैक डेज के तौर पर मनाते रहेंगे। और इसी के लिए हम उनके साथ हैं, ना सिर्फ उनके साथ हैं, मिन हैफुल मुसलमान, हम जहाँ कहीं भी किसी की भी एक्सप्लॉयटेशन होती है हम उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो गजा के मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे वो कहीं पे भी मुसलमान हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अगस्त हम ज़िला अटक में इस टाइम ज़िला कौंसिल हाल से ये रैली शुरू कर रहे हैं। आज यौम इस्तिसाल कश्मीर है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो वो जुल्म रवा रखे हुए हैं और वो उनको उनकी आज़ादी के हकूक़, उनको इंसानी हकूक़ से उन्होंने महरूम किया हुआ है, उस सिलसिले में हम ये एक अवेयरनेस वाक और लोगों को, ये पूरी दुनिया को, ये बेसिकली आपके ज़रिए ये पूरी दुनिया तक हमारी आवाज़ जाएगी कि पाकिस्तान के कोने कोने में, पाकिस्तान के हर ज़िले में, पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा जो है, हर मर्द, हर औरत अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। उनके लिए, उनकी सियासी और उनकी इंसानी हकूक़ के साथ उनकी हमेशा सपोर्ट कर रही है और हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। इस सिलसिले में हमारे मुल्क पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, पाक फ़ौज से लेके पंजाब पुलिस तक, जितनी भी ज़िले इंतज़ामिया हैं और पाकिस्तान कौम का हर फ़र्द, तमाम सूबों के अफराद, इस दिन हम ये अहद करते हैं कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे और जितने भी इंटरनेशनल फ़ोरम्स हैं जो कि दुनिया में इंसानी हकूक़ की पामाली को रोकने के लिए सरगर्म हैं, उनको हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीर का जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रिज़ॉल्व किया जाए। और रिसेंटली भी आपने देखा कि इंडिया ने तमाम इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए हमारे मुल्क पे हमला आवर हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फ़ौज ने इस अज़म की तायद की कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ भी खड़े हैं और किसी किस्म का भी गलत इल्ज़ाम जो हम पे लगाया जाता है उसकी हम तरदीद करते हैं और अपने दिफा के लिए और अपने कश्मीरी भाइयों के हकूक़ के लिए हम हमेशा हर फोरम पे, हर इलाकाई फोरम पे, हर रीजनल फोरम पे, हर बैनुल अक़वामी फोरम पे हम अपने कश्मीरी भाइयों के और बहनों के साथ हैं और उनके इस्तेसाल के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, इस तकरीब के अख्ताम पर एक वाक़ का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर अटक, राव आतिफ रज़ा और दीगर अफसरान ने की है। सारे अफसरान सामने आपको नज़र आ रहे हैं, सब ने क़यादत की है। और ये वाक़ जो है ये यहाँ से शुरू हुई है और डिप्टी कमिश्नर अटक के ऑफिस तक गई है। ये वो मनाज़र हैं वाक़ के जो अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूँ। और वहाँ जाकर वाक़ जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है और उसके बाद दुआ मांगी गई है। ये वाक़ थी जो अपने नाज़रीन को मैंने दिखाई है। और ये थी यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम के बाद वाक़ जो मैंने आपको दिखा दी है। इसी के साथ मुझे
अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।